मृत्यु, जीवन का अंतिम सत्य। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कैसी होती है? क्या होता है उस आत्मा के साथ जो इस संसार को छोड़ देती है? इन सभी सवालों के जवाब हमें मिलते हैं गरुड़ पुराण में। आज हम जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, यमलोक की व्यवस्था, कर्मों का फल और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, यह न सिर्फ ज्ञान देगा, बल्कि जीवन जीने का तरीका भी सिखाएगा। गरुड़ पुराण विष्णु पुराणों में से एक है, जिसमें भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ जी को मृत्यु, पुनर्जन्म और आत्मा की यात्रा के रहस्य बताते हैं। यह पुराण विशेष रूप से मृत्यु के बाद की प्रक्रिया और यमलोक की व्यवस्था को समझाता है। हिंदू संस्कृति में गरुड़ पुराण का पाठ मृत्यु के बाद 13 दिनों तक किया जाता है, ताकि आत्मा को शांति मिले। गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे ही प्राणी की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा शरीर से निकल जाती है और यमदूत उसे अपने साथ ले जाते हैं। अगले 13 दिनों तक आत्मा पृथ्वी पर भटकती है। 14वें दिन से लेकर 47वें दिन तक वह यमलोक की यात्रा शुरू करती है। 84 लाख योनियों और 16 यमद्वार पार करती है। इस दौरान आत्मा अपने जीवन के हर कर्म का लेखा जोखा देखती है। गरुड़ पुराण बताता है कि पुण्यात्मा को स्वर्ग और पापी आत्मा को नरक मिलता है। स्वर्ग एक दिव्य स्थान है, जहां आनंद, संगीत और रत्नों की वर्षा होती है। नरक 28 प्रकार के बताए गए हैं, जहां आत्मा को अपने कर्मों का दंड भोगना होता है। हर नरक विशेष प्रकार के पापों से जुड़ा है, जैसे हिंसा, झूठ, चोरी और अधर्म। गरुड़ पुराण कहता है, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। लेकिन अगर मनुष्य अपने जीवन में धर्म, दया, सेवा और ध्यान करता है, तो वह न केवल अपने पापों को कम कर सकता है, बल्कि आत्मा को मोक्ष की दिशा में भी ले जा सकता है। श्राद्ध, तर्पण और दान ये आत्मा की गति को सही दिशा देते हैं। मृत्यु का भय स्वाभाविक है, लेकिन गरुड़ पुराण हमें ज्ञान देता है कि हम जीवन को इस तरह जिए कि मृत्यु भी एक उत्सव बन जाए। हर कर्म, हर सोच, हर निर्णय आत्मा की यात्रा को दिशा देता है। तो आइए आज से हम जीवन को गरिमा से जिए, क्योंकि यही सच्ची भक्ति है। स्पिरिचुअल वाणी के साथ जुड़े रहें और अपने जीवन को आध्यात्मिक प्रकाश से भरें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।